स्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। प्रोफेसर अनीता नेहरू जी से अनुरोध करता हूँ कि वो प्रस्तावित करें। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ महाविद्यालय के हिंदी अनुसंधान केंद्र द्वारा आज हिंदी भाषा कौशल इस विषय पर महिला रत्न पुष्पाताई गिरे महिला महाविद्यालय की हिंदी विभाग की मेरी स्नेही डॉक्टर शैजा जायसवाल, इनको हमने प्रमुख अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया है। अर्थात जायसवाल मैडम इसी विभाग से पहले कार्यरत थी और इनका मैं अपने हिंदी अनुसंधान केंद्र एवं महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ महाविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है हमारे महाविद्यालय के उप प्राचार्य हमारे स्नेही डॉक्टर मनीष जी सोनोने अध्यक्ष के रूप में यहाँ उपस्थित है। हिंदी अनुसंधान केंद्र एवं हिंदी विभाग की ओर से उनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। डॉक्टर मनीष जी सोनोने के बारे में कहा जाए तो भले ही उम्र में हमसे कम हो, लेकिन उनकी जिंदा दिली, उनकी होशियारी या उनका हर किसी को सहयोग करने की भावना बहुत मायने रखती है। और मैंने कल ही उनको बताया कि सर हमारे विभाग के छात्र जो है बहुत ही होनहार है और विभाग के लिए इनका सहयोग बहुत अधिक रहता है। हम जब भी उन्हें बुलाते हैं तो तुरंत यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। ये आपके लिए इस प्रकार के उपक्रमों का आयोजन हम लोग करते हैं। हमें कुछ नहीं है इससे फायदा, लेकिन आप लोगों को पाठ्यक्रम के अलावा या अध्ययन के अलावा अन्य कुछ जानकारी भी हासिल हो, यही हम लोगों का मकसद होता है, ध्येय होता है। और इसी ध्येय पूर्ति की ये दूसरी श्रृंखला आज का हिंदी भाषा कौशल विषय पर अतिथि व्याख्यान का आयोजन रहा है। कल ही विभाग की ओर से सार्वजनिक ग्रंथालय साने गुरुजी सार्वजनिक ग्रंथालय को आप लोगों ने भेंट दी है। अनुरोध करता हूँ जायसवाल मैडम जैसे कि आप अपना मंतव्य व्यक्त करें। मंच पर आसीन महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ महाविद्यालय के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर मनीष जी सोनोने, हिंदी विभाग की निर्देशिका एवं अध्यक्ष डॉक्टर अनीता नेहरू मैडम, सबसे पहले और विभाग के ही सूर्यवंशी जी सर, सबसे पहले तो मैं विभाग एवं महाविद्यालय को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके सामने कुछ अपने दो शब्द व्यक्त कर सकूं। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आज हमारा जो विषय है हिंदी भाषा कौशल, सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि कौशल्य और भाषा कोई भी एक भाषा का कौशल्य आप में होना ही चाहिए। यदि आप हिंदी के छात्र हैं तो हिंदी का कौशल्य होना चाहिए, मराठी के छात्र हैं तो मराठी भाषा बोलने का कौशल्य होना चाहिए। एनईपी में तो हम देख रहे हैं कि मातृभाषा को आपको बचपन से ही सीखना है और उसका कौशल्य हासिल करना है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि मातृभाषा कौशल्य भी आज के विद्यार्थियों में नहीं है। पता नहीं किस होड़ में हम प्रतियोगिता की दौड़ में भाग रहे हैं और न हम ढंग से मराठी को पकड़ पा रहे हैं, न ढंग से इंग्लिश को, और न ढंग से हिंदी को पकड़ पा रहे हैं। एक इस तरह की खिचड़ी भाषा चल रही है। लेकिन फिर भी किताबी ज्ञान के हद तक आप लोग भाषा का ज्ञान रखते हैं। आप वो आदमी के व्यक्तित्व की जो पहचान होती है, अपने विचारों को जो प्रकट करता है, वह भाषा के माध्यम से ही प्रकट करता है। चाहे फिर वो कोई भी भाषा के माध्यम से ही वह अपनी बौद्धिकता का, अपनी वाणी का, अपने रहन सहन का और अपने देह भाषा का ज्ञान भी देता है। जैसी भाषा होनी चाहिए वैसा ही वह तैयारी करता है, जैसे उसके ऑडियंस है उसको वैसी तैयारी करनी ही चाहिए। यदि वह बहुत विद्वान व्यक्ति है और वो स्कूल में जाकर बोल रहा है
और वो बहुत ही विद्वान शब्दों को या महान महान शब्दों को संस्कृत में भाषा, अलंकृत भाषा को वह बोल रहा है, तो वह फेल। भाषा बोलते समय या संवाद बोलते समय सबसे पहले तो जब एक व्यक्ति बोलता है तो वह भाषण कहलाता है। जब वो एक व्यक्ति बोलता है तो वह भाषण कहलाता है। जब 1 से 2 बोलते हैं, आदान प्रदान होता है, तो वह संवाद बनता है। हो सकता है कि जो शब्द आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, जिससे बातचीत कर रहे हो आप, उसके दिमाग में आ रहा हो। कहते हैं ना बोलने वाले का कि मिट्टी भी सोने के भाव बिकती है। बोलने वाली की मिट्टी भी सोने के भाव में मिलती है। सोना लेके बैठा है लेकिन खामोश बैठा है, देख लो सोना है, दिखेगा क्या सोना? क्योंकि वो बोल नहीं रहा, इसीलिए संवाद नहीं कर रहा है या कुछ भाष नहीं कर रहा है। इसीलिए यह बोलने की कला, ये बोलना एक कला है, इसे पूरी तरह कला के विद्यार्थियों को तो यह आना ही चाहिए। घर में देखिए ना, हमारे घर में जो वृद्ध लोग हैं, हमारे काका बाबा, किसी भी बात को कितनी अच्छी ढंग से हमें समझाते हैं। उनके पास डिग्रियां हैं क्या? महाविद्यालय के प्रधानाचार्य अध्यक्ष हिंदी भाषा में रोजगार का क्षेत्र जो है कहाँ का है, इस पर अभी अभी हमारे प्रधानाचार्य जी ने बोला है। मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय मनीष सोलंकी जी तथा प्रमुख अतिथि आदरणीय जयसवाल मैडम जी और हमारी विभाग अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अनिता नेहरू जी का मैं हिंदी विभाग की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अध्यक्ष की स्वीकृति के अनुसार यहाँ पर कार्यक्रम समारोह समाप्त हो, ऐसा मैं घोषित करता हूँ।